ये लेक्चर नंबर आज आपका 3 होगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 जो पिछले क्लास आप पढ़े हैं वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम ये क्वेश्चन फिर से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम बताए थे कि ये आपका एक्सिस है, ये 0 डिग्री वाला एक्सिस है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का एक्सिस है और ये 270। पॉजिटिव एंगल के लिए इधर से घूमना है हम लोगों को, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? अगर 0 से 90 तक रहे, 0 से 90 तक का अगर कौन रहे तो इसमें आके रुकेगा, नहीं बताए थे। और फिर 90 से लेकर 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में अगर आएगा तो इसके बीच में आके रुकेगा। और 180 डिग्री से लेकर 270 के बीच में इसमें आके रुकेगा, है ना। और 270 से लेकर 360 डिग्री अगर आएगा तो इसमें इसके बीच में रुकेगा। और 360 से जहाँ ऊपर जाएगा तो फिर इसमें इस तरह का। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल होगा तो क्या होगा, इसी में उल्टा घूम जाएगा इधर से। देखिए, इधर से ऐसे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और ये -360 डिग्री, इस तरह का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया था उस समय, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं ऐसे ही। जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से। तो जैसे -2200 डिग्री, थीटा का मान दे दिया जाए कि -2200 डिग्री। अब इसे जो है हम लोगों को बनाना है। अब इस 2200 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 2200 डिग्री को आप लिख सकते हैं माइनस, है ना। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता हमेशा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। माइनस ये नहीं बताता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसको अगर हम भाग देंगे 360 से तो आएगा आपका 360 × 6 + 60 डिग्री। ये क्या बताता है, रोटेशन बताता है ना। यानी कि एक चक्कर पूरा काटता है, एक चक्कर अगर पूरा काट लेगा तो 360 डिग्री का कोण बना देगा, ये ना करेगा। तो उसी तरह से यहाँ समझिए ऐसे कितने चक्कर घुमाना, 6 चक्कर। तो देखिए, एक चक्कर घुमा 360 डिग्री का, फिर दूसरे चक्कर, फिर 360, 2 चक्कर हो गया, 3 4 5 6, यहाँ आ गया 6 और 60। अभी क्या बोलेगी, 0 90 के बीच 60, तो इसके बीच में कहीं लाके छोड़ देना है, यहाँ छोड़ दी। लेकिन ये तो पॉजिटिव एंगल हो गया जी। चलिए कोई बात नहीं, इसको अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल में। ठीक है, तो ये 2200 डिग्री का कोण बना आपका। ठीक है, अब समझना है नेगेटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल आ गया, हम लोगों को बनाना क्या है, नेगेटिव वाला एंगल। तो इसी को उल्टा करके घुमा देना, इधर से एक्सिस बना लेंगे ऐसे, और इधर से घुमाना। देखिए, -360, फिर -360, 2 बार, 3 बार, है ना, 4 बार, 5 बार, ऐसे करके इसको घुमा देना। कितना बार हो गया, देखिए, एक बार घुमाए, फिर 2 बार घुमा दिए, है ना, यहाँ से फिर 3 4 5, एक बार और 6, और इसके आगे कहीं लाके ब्रेक कर देना है, रोक देना, और यहाँ लिखना माइनस इतना डिग्री। क्लियर है? तो यही चीज़ तो हम लोग पीछे क्लास सीखे थे। तो 2 तरह का एंगल मापने का तरीका हम लोग सीखे थे, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब लेंगे, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोण को मापते हैं तो वो आपका पॉजिटिव एंगल, और घड़ी की दिशा में मापते हैं तो वो आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब हम लोग एंगल का यूनिट देखिए। कोण जो होता है ना, कोण जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज का कोण जैसे हम यहाँ लिखेंगे 60, तो 60 डिग्री देते हैं। और कोई तरीका है तो डिग्री वगैरह क्या है, कोण का यूनिट है।
जैसे हम लोग इस कलम का लंबाई नापना है तो सेंटीमीटर मीटर ऐसे ना होता है। लंबाई नापने का क्या यूनिट है? सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, और बड़ा होगा किलोमीटर होगा, छोटा होगा डेसीमीटर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे अगर हम ये ट्रायंगल बना दिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, तो अगर हम आपको बोलें कि ये 30 है तो 30 क्या है? तो 30 समझ में नहीं आता है। अगर हम आपको बोलें ये कलम जो है ना 20 है, तो 20 मतलब कौन सी है? संख्या में 20 है ये, या ये क्या है? लंबाई है, चौड़ाई कौन सी है 20? तो आपको लिखना होगा कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, 20 लीटर है, क्या है वो यूनिट आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को कंप्लीट बोलने के लिए हमें उसका संख्यात्मक मान और उसका एसआई मात्रक लिखना ही पड़ता है। ठीक है, बात समझिएगा। दोनों एक चीज़ से भी पता नहीं चलता है, यानी कि सदिश और अदिश आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, एक चीज़ से वो पता आपको नहीं चलता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। चलिए, तो एक चीज़ से पता नहीं चलता, हमें यूनिट जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आपका एक, जैसे यहाँ क्या है डिग्री में, तो उसी तरह हम लोग भी जानेंगे कौन का यूनिट। देखिए, यूनिट्स फॉर एन एंगल। ठीक है, यूनिट फॉर एन एंगल, तो 3 तरह का इसका यूनिट होता है ना। डिग्री में भी हम लोग यूनिट बोल सकते हैं, दूसरा रेडियन में, और तीसरा ग्रेड होता है। तो ये ग्रेड वाला पद्धति हटा दिया है सिस्टम, ये कब का हट गया है। ठीक है, तो हमें पढ़ना डिग्री और रेडियन में। 1 मिनट आपको हम किताब दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये चीज़ें है ना। तो डिग्री मेजरमेंट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसी को हम लोग डिग्री मेजर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कुछ बात। देखिए, जैसे एक समकोण बनाते हैं, तो समकोण ऐसे बनता है, ये चीज़ तो पता होगा, समकोण ऐसे ही बना जाता है। ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल समकोण, समकोण को राइट एंगल कहते हैं। यानी कि एक राइट एंगल की अगर बात किया जाए, समझिएगा, वन राइट एंगल की अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री में एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चीज़ याद रखिएगा। अब समझिएगा कि डिग्री से भी छोटा कोई यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर का छोटा यूनिट मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह होता है ना। उसी तरह डिग्री जो होता है ना, डिग्री से भी छोटा कुछ यूनिट होता है। अब हमें इस चीज़ को समझना है कि छोटा यूनिट होता कैसे है और क्या होता है। अगर हम आपको ये कहें कि ये 90 डिग्री का जो कोण बना है, इसको अगर हम 2 भागों में बांट दें, कितने भागों में? आप समझिए हम थोड़ा सा, कि 90 डिग्री का कोण अगर ये बनाए हैं हम, इसे अगर हम 2 भागों में बांट दें, तो आप बोलेंगे ये 45 डिग्री का कोण बन गया और ये 45 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री को, ये कोण 90 बन रहा था ना, इसको 2 भागों में बांटे तो 45 यानी 2 से भाग दिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका निकल के आ गया 45, यानी एक कोण का मान 45 डिग्री। अगर इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में, है ना, 1 2 3, तो 90 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो 30 डिग्री करके प्रत्येक कोण आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको जो है ना, इस तरह का 4-5 भागों में बांट देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा?
तो 18 डिग्री का प्रत्येक कोण हो जाएगा 18 पंचे 90, है ना। 90 में 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 पंचे 90, यही ना होगा। अगर इसी तरह करते जाएं तो मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री कोण है और 90 बराबर भागों में इस तरह से बांट दें, 90 बराबर भागों में, है ना। यानी कि प्रत्येक कोण कितना होगा, तो 90 में 90 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा 1 डिग्री करके, ठीक है। यानी ये 90 था एक राइट एंगल, अब 1 डिग्री कोण आ गया, है ना। 1 डिग्री कितना 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, याद रखिएगा। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको सिंबल में अगर दर्शाए तो मिनट में एक डैश ऐसे लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे मिनट। एक डैश लग जाए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मिनट, ठीक है। जैसे ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, रेडियन भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कहीं आपको डिग्री में दिया रहे, कुछ भी बटे में दिया रहे, अच्छा इसमें और एक बात समझ लीजिए, इससे और छोटा मात्रक होता है, तो बिल्कुल होता है इससे छोटा मात्रक। यानी कि जब ये सुनिए, आप 1 डिग्री, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो होता है इसको हम जूम कर लेते हैं, तो जूम करने का मतलब ये, इसको हम ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं इस तरह का, और ये है 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री। 1 डिग्री करने का मतलब कितना है, ये 60 मिनट है। अब 60 मिनट से भी छोटा मात्रा क्या होता है सेकेंड होता है। अब इसको अगर हम 60 बराबर भागों में काट दें, 60 बराबर भागों में काट दें, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है ना। 60 सेकेंड होता है, यानी कि 1 मिनट को 60 सेकेंड मतलब डबल डैश से डिनोट करेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ जानिएगा, डिग्री का जो डिग्री जो होगा वो बड़ा यूनिट होगा, कोई भी कोण नापने का बड़ा यूनिट होगा। उससे छोटा क्या होता है मिनट होता है, उससे छोटा क्या होता है तो सेकेंड होता है। चीज़ याद रहेगा। चलिए इसको हम एक जगह लिख देते हैं, देखिए 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री होता है, समझिए। इसको सिंबल में हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, इसका 1 राइट एंगल इतना हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए, एक 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यहाँ हम एक डैश लगा देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो 60 सेकेंड होता है। यानी कि डिग्री मेजरमेंट अगर हम करें, डिग्री मेजरमेंट में छोटा यूनिट जो होता है वो क्या होता है सेकेंड, और सेकेंड में डबल डैश लगता है। डबल डैश देखिए, एक डैश किसी के ऊपर रहे तो इसका मतलब समझना है कि मिनट के बारे में बोल रहा है, डबल डैश रहे तो इसका मतलब समझना है कि सेकेंड की बात हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा कि डिग्री वगैरह कौन जब भी देता है ना, वो इंटीजर नंबर में रहता है, इंटीजर नंबर, है ना, पूर्णांक संख्या में। कहने का मतलब ये हुआ है कि बटे उटे में नहीं रहता है, सीधा सीधे रहता है, ठीक है। इंटीजर नंबर मतलब 0 हो गया, +-1 +-2 इस तरह का रह सकता कुछ भी। अगर हमें बटे वगैरह में दिया रहे तो फिर हम लोगों को इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कभी भी कोई डिग्री को मिनट में बनाना हो तो क्या करेंगे, डिग्री को अगर यदि मिनट में बनाना हो, डिग्री से मिनट बनाना है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ x/y है, x/y है और ये डिग्री में, इसको मिनट बनाना है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये बटे में है और बटे में कोई कोण तो होता नहीं है कभी भी, तो क्या करेंगे इसको मिनट में बनाने के लिए, तो x/y गुना 60, ये आपका मिनट बन गया। किस में बन गया, मिनट।
तो कोई भी जब भी इस तरह का आपको है ना फ्रैक्शन में दिया रहे कौन, है ना, कौन अगर आपको इस तरह का फ्रैक्शन में दिया रहे, रेशनल नंबर अगर फ्रैक्शन ही बोलिए, तो फ्रैक्शन नंबर में रहे तो आप उसमें 60 से गुना कर दीजिए और वो मिनट में आ जाएगा। और अगर मिनट कभी मिनट यदि मान लेते ये मिनट है और ये मिनट यदि आपको इससे रिलेटेड हम उदाहरण लेते हैं, पहले उदाहरण ही देख लीजिए। जैसे ये डिग्री को मिनट में बनाना, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या 2/3, कुछ भी ले सकते हैं 2/3 ही क्यों, कुछ और ले सकते हैं। और ये आपका डिग्री में, इसे मिनट में बनाना है। या फिर देखिए डिग्री में इस तरह तो लिखा नहीं जाता है ना, तो इसको हम लोग अगर देखिए ऊपर छोटा नीचे क्या हो गया बड़ा, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो जब तो ये पूरी नहीं कटेगा, इसका मतलब हम क्या कहते हैं डिग्री को कभी हम पॉइंट में भी नहीं लिखते। या आप कभी कभी देखें कि 3.5 है ना कोई कौन का मान, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी होता है तो वो क्या होता है इंटीजर नंबर में होता है, पूर्णांक संख्या में होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसे हमें बनाना है, तो ये है ना, इससे इसका मतलब छोटा यूनिट में लाना होगा 3, इसमें 60 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये मिनट होगा। यानी कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कट गया, तो क्लियर है। तो ये हो गया आपका 40 मिनट, कितना आ गया 40 मिनट, एक डैश देंगे 40 मिनट होगा। अब मिनट को सेकंड में बनाइए, क्यों, क्योंकि मिनट भी कभी बटे में तो नहीं होता है। या कभी आप सुने हैं कि 12:15 हम लोग बोलते हैं, कभी ऐसे सुने हैं कि 12:15 हुआ है ना, या 15/2 हुआ है, नहीं सुने हम लोग इस तरह का, है ना, बोलते भी नहीं, कहीं लिखाता भी नहीं है। या 1/2 हुआ है, ऐसे नहीं ना होता है। तो वो चीज़ें नहीं है, और पॉइंट में भी हम लोग नहीं लिखते हैं, डिग्री वगैरह नहीं होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं x/y, इसमें गुना जैसे ही हम लोग 60 करते हैं तो ये आपका कौन में आता है, ठीक है। तो इससे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इसी को लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2/3 है ना। अब देखिए कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 5/6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, 5/6, और ये आपका मिनट में, तो ये 5/6 इसमें हम लोग गुना कर दिए 60 से, तो ये आपका सेकंड आएगा, 10 बार में कटेगा, तो ये आपका हो गया 50 सेकंड। बात समझ में आ रहा है इस तरह का। तो ऐसे ही जब रहे तो हम लोगों को ये काम करना है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि कब करेंगे, कि जैसे अब मान लेते हैं ऊपर में बढ़ा है, भाग देना है, ऐसे अंदाजे नहीं मार देना है कि 60 से गुना आपको करना ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 16/5 और ये डिग्री में है, तो ये बटे में है ना, तो पहले आपको करना क्या है, ये देखिए कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर भाग लग रहा है तो पहले भाग दीजिए, और अगर भाग लग रहा है तो भाग दीजिए, और यदि भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, यदि भाग नहीं लग रहा है तब 60 गुना करके काम करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, भाग आपका लग रहा है, तो पहले भाग इसमें दीजिए, तो 5 तिया 15 और 1 बच गया, 1 पूर्णांक इतना, ये इतना डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 3 डिग्री, और इसको साइड कर लीजिए 1/5 डिग्री, तो ये बटे में आ गया। इसको मिनट में बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 60 से हम लोग गुना करेंगे, मिनट बन गया। इसको हम लोग यहाँ से 12×5 = 60, है ना, तो ये हो गया 3 डिग्री 12 मिनट। बात समझ में आ रहा है, 3 डिग्री 12 मिनट हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 525/11, और ये जो है ना डिग्री में है ना, एग्जांपल हम लोग अपने से ले लेते हैं, ठीक है। 525/11, अब क्या करना है आपको, आपको रफ करना है, 11 से भाग देंगे 525, क्लियर है। अब कितना बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 से भाग देंगे तो 11 × 44, यहाँ 44 लिख देंगे, 12 में 4 गया तो कितना 8, ये कट गया 5, है ना, 11×7 = 77,
ठीक है। और 15 15 और यहाँ कितना, 15 में 7 जाएगा, कितना होगा 8, 8 बचेगा। और इधर तो कुछ नहीं, कट गया। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, यही ना होता है, इस यहाँ जो आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं और इसको अंश में लिखते हैं, इसको हर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 47 पूर्णांक 8/11, 8/11, ये ना। अब ये आपका हो गया डिग्री में। तो जो पूर्णांक में आ गया, अभी हम क्या बोले कि पूर्णांक में जो आ गया उसको साइड कर लीजिएगा। तो ये 47 डिग्री करते हैं अलग, और 8/11 ये तो बटे में ही रह गया ना। तो बटे में जब रह गया, इसका मतलब देखिए अब तो भाग लगेगा भी नहीं, तब आप 60 गुना कर दीजिए। जैसे एक बार 60 गुना करते हैं तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 47 डिग्री, है ना, 8 छक 48 हो जाता है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया 48, एक जीरो बिठा देंगे, बटे 11। अब ये तो मिनट है, अब भाग लगेगा, फिर आप भाग दीजिए 11 से। 48, 11 चौक 44, यहाँ 4 बचेगा, नहीं उतरे जीरो, 11 तिया 33, यहाँ 7 आ गया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये फिर पूर्णांक में लिखा जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 43 पूर्णांक 7/11, है ना। और यहाँ मिनट का चिन्ह दे देंगे। अब फिर क्या करना है, इसको ये देखिए पूर्णांक में है ना, इसको साइड कर लेते हैं। तो ये 47 डिग्री 43 मिनट और 7/11, इसका और छोटा यूनिट हम लोग जानते हैं, इसमें 60 गुना कर देंगे। जैसे ही 60 गुना करेंगे तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा। अब इसे गुना कर लेते हैं और फिर यहाँ भाग देके इसे ही चेक कर लेंगे। तो 7 छक 42, ये 47 डिग्री 43 मिनट और 7 छक 42, है ना, बटे 11। और ये आपका किसमें है, सेकंड। और सेकंड से छोटा मात्रक नहीं होता है। जब सेकंड से छोटा मात्रक नहीं होता है तो इसको आप लिखिए, 11 से भाग देंगे इसमें। तो 11 तिया 33, कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 12 में 3 गया, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। और ये जो है ये कैंसिल हो गया, है ना। फिर 11 अठे 88, 11 अठे 88, ठीक है, 88 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कैंसिल। अब पॉइंट दीजिए, पॉइंट देंगे तो 1 जीरो, 11 एका 11, है ना, फिर 9, ये ना होता है। और कुछ नहीं करना है बस, और पॉइंट देंगे तो 11 अठे 88। अब ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ गया 47 डिग्री, है ना, इससे मैंने 47 डिग्री 43 मिनट। और इसको हम कितना लिखेंगे, ये वाला, ये बढ़ते रहेगा तो आपको पूर्णांक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे 38.18 सेकंड। अब कभी हम बोले क्या कि सेकंड को कभी पॉइंट में लिखते हैं, नहीं। तो एक दशमलव का रूल है, उसको समझिए कि जैसे 2.1 मान लेते हैं, यहाँ 1 3 4 इस तरह करें, तो पॉइंट के बाद समझिएगा, पॉइंट सन्निकट मान आप लोग पढ़े होंगे 6 7 5 में। सन्निकट मान में क्या होता है कि पॉइंट के बाद यदि 5 आ जाए या 5 से बड़ी संख्या आ जाए, तो ये आगे वाले संख्या में हम लोग वृद्धि, 1 की वृद्धि कर देते हैं। अगर ये पॉइंट के बाद 5 आए या 5 से बड़ा अंक आए, 5 आए या 5 से बड़ा कोई डिजिट आ जाए, तो इसके आगे की संख्या में 1 की वृद्धि कर देते हैं। और यदि, तो ये आपका हो जाएगा 3, लगभग में, अप्रोक्स में हम लोग लिखते हैं, है ना, अप्रोक्स यहाँ लिख देते हैं लगभग में। और यदि 2 माने 5 से कम आ जाए, मतलब 5 से ये 5.4 आ जाए, ऐसे कुछ, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं और केवल 2 ही लिखते हैं, याद रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ देखिए पॉइंट के बाद क्या है, 1 है, तो इधर वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 5 रहता है या नहीं तो 5 से बड़ा रहता है, तो इसमें 1 आगे हम लोग वृद्धि कर देते हैं।
तो ये हो गया 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकंड। ये हो गया हम लोगों का, यहाँ लिख देना है अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स मान है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आपको निकालना है। जैसे और एक ले लेते हैं कुछ भी, है ना। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 50/3, है ना। और एक और ले लेते हैं यहीं, पहले इसको बना लो। जैसे 3 से इसमें भाग देना, भाग अगर लग रहा है तो काम करना है भाग, पहले नहीं कि 60 से यहाँ गुना कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अगर भाग लग रहा है तो आप भाग इसे दे दीजिए। तो भाग अगर हम देते हैं इसमें तो कितना होता है, 3 से भाग देंगे तो दीजिए ना, यहाँ ऐसे भी आप लिख के आराम से दीजिए, कोई टेंशन नहीं। 3 एका 3, ये बचा कितना 2, और यहाँ बचा कितना 0, हम लोग उतार लेते हैं। 3 छक 18, शेषफल कितना आया, तो शेषफल आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये पूर्णांक में लिखा जाएगा, यानी कि ये डिग्री में है जी, डिग्री में है, किसमें, डिग्री में। 50/3 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3 डिग्री, ठीक है। अब ये पूर्णांक है ना, इसको साइड कर लेते हैं 16 डिग्री, और यहाँ 2/3 जो है ये डिग्री में, इसको मिनट में बना लेते हैं, क्योंकि अब तो भाग लगेगा नहीं। जब भाग नहीं लगे तभी ये काम करना है, तो ये आपका मिनट आ गया, ये इससे कट जाएगा, है ना। 3 दूना 6, यानी 20 बार में कट जाएगा, 2 4, यानी 16 डिग्री, है ना। 16 डिग्री और 40 मिनट हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आपको लेके आगे बढ़ना है। जैसे एक और ले लेते हैं, है ना, एक और ले लेते हैं, जैसे 3/7, 3/7। अब जो है ना इसे बनाना है। अब देखिए, अब ये भाग नहीं लग रहा है, हम यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर भाग लगे, ये नहीं कि अकबका के जो है ना 60 से गुना कर दें तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर भाग नहीं लग रहा है तब 60 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, डिग्री जो आप निकालना चाह रहे हैं कौन, इसीलिए हम लोग यहाँ 60 से गुना कर देंगे। तो ये 60 से गुना कर दिए, ठीक है, समझिएगा। देखिए 3/7 ये डिग्री में है, इसे अब ये तो भाग नहीं लग रहा, और इस तरह का कभी कौन होता भी नहीं है बटे में। जब भी होता है किस में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। किस में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। तो 3/7 ये डिग्री में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में कर लीजिए, ताकि हमें पूर्ण संख्या मिले। बड़ा मात्रक नहीं आए तो कोई बात नहीं, इससे छोटा तो आ सकता है ना। डिग्री से छोटा मात्रक क्या होता है, मिनट, और मिनट से क्या होता है, छोटा सेकंड होता है। तो जब भाग नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, 3/7 गुने 60 कर देना है। तो अब ये डिग्री नहीं रहा, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम गुना करें तो 6 × 18/7 हो गया। ये हो गया किस में, मिनट में। भाग दीजिए, आप कहीं रफ कर लीजिए इसको, है ना। तो 7 से अगर भाग दें 180 में तो 7 × 21, 7 दूना 14, है ना। तो यहाँ 4 0, 7 बचे 35, ये 35, शेषफल कितना आया 5, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 25.5/7, और ये मिनट में, ठीक है। अब ये पूर्णांक इसको साइड कर लेते हैं, तो ये साइड 25 मिनट हो गया। अब ये 5/7 जो है भाग तो नहीं लगेगा, तो फिर इसमें 60 हम लोग गुना कर दिए, तो ये सेकंड आ गया। तो ये 25 है ना, 25 मिनट है ना, डिग्री नहीं 25 मिनट, और इसको गुना कर लेंगे तो 6 × 5 = 30, ये 300 हो गया बटे 7 सेकंड। अब इसे फिर हम लोग भाग कर देंगे 7 से, 300 को भाग करते हैं, 7 × 4 = 28, ये कितना आएगा 2, कट गया 0, तो 7 दूना 14, है ना। यहाँ कितना बच के, 10 में 4 6। अब तो भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट यहाँ देते हैं, पॉइंट जैसे ही यहाँ देते हैं 0, है ना। तो कितना आ गया, 7 × 5 = 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, देखिए कितना आ गया, 56 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ 4। अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 8 आ गया ना, तो अभी हम तुरंत क्या बताएं कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा रहे तो आगे में 1 की वृद्धि हम लोग कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको एक बार लिख लेते हैं, 25 मिनट
और 42.8 और ऐसे बढ़ते रहेगा, ये सेकंड है कि नहीं। तो हम लोग ये कि यहाँ वृद्धि कर देते हैं, तो यानी कि 25 मिनट है ना 43 सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू मतलब लगभग मान, ठीक है, लगभग मान होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इसी तरह का रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बात इसमें इम्पोर्टेंट वाला बात क्या हुआ, इम्पोर्टेंट आपका बात ये रहा कि एक राइट एंगल बराबर कितना, ये याद रखना आपको। 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड, ठीक है। मिनट को 1 डैश से दर्शाएंगे और सेकंड को डबल डैश से दर्शाएंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर हम लोग समझे अभी तुरंत, अब हम लोगों को समझना है रेडियन मेजर। एक सर्कल में जो होता है ना रेडियन मेजर, उसको समझना है, ठीक है। अब आप बताइए, ये आपका एक्सिस रहा, एक चक्कर पूरा ये घूमेगा, यहाँ 0 डिग्री से एक चक्कर लगा देगा, तो कितना, एक चक्कर लगा दिया मतलब 360 डिग्री। कितना, एक चक्कर पूरा घूम गया मतलब कितना घूम गया 360 डिग्री। यानी कि अगर डिग्री में लिखें, अगर हम डिग्री में लिखें तो 360 डिग्री, और यही बात अगर रेडियन में लिखें, रेडियन में लिखें तो 2 पाई रेडियन, रेडियन यहाँ सी लिख देते हैं, डिग्री में यहाँ ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ग्रेड वाला सिस्टम हम लोगों का हट गया है, तो हमें सिर्फ डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई, मतलब एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दिया तो रेडियन में 2 पाई, और अगर डिग्री में एक कंप्लीट लगा दिया तो डिग्री में कितना 360 डिग्री। एक चक्कर लगेगा 360 डिग्री डिग्री में, और रेडियन में बोलेगा तो 2 पाई, है ना। रेडियन मेजर इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है डिग्री मेजर। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, और आपसे पूछेगा भी, आपको बदलने का भी बोल देगा कि डिग्री से रेडियन में बदलें या रेडियन से डिग्री में बदलें, ठीक है। तो यहीं से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन जो है ये 360 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब तो हम यही समझ रहे हैं, है ना। अगर हम इसको कटा दें, अगर इसको हम कटा दें तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी कि हो गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। इसे हम प्रूव्ड भी करेंगे। तो कभी अगर आपसे पूछे कि रिलेशन बिटवीन, कभी पूछ सकता है कि रिलेशन निकालने के लिए दिया जाए, तो ऐसे ही करके हम लोगों को दिखा देना है, ठीक है। यानी कि यहीं हम लिख देते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, है ना। रिलेशन आपको बताना डिग्री और रेडियन में, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे स्पष्ट साफ साफ। क्या लिखेंगे कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, और इसको अगर हम कटा दें 180 ना आएगा, तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पहले लिख लेंगे। चलिए अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया, इसे प्रूव्ड भी समझना है। तो प्रूव्ड समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा चीज़ जानना होगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है इसमें 11th में, क्या होता है कि थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा बराबर एल बटे आर। जैसे हम सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट की बात करें, उसी की बात हो रहा है ना। यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट की अगर बात हम करें तो एक सर्कल है इस तरह का, ठीक है, समझिएगा। तो इसका ये सेंटर है, ये तो पता ही होगा आपको, और ये इसका रेडियस हो गया, क्लियर है। और एक और रेडियस ले लेते हैं इधर,
तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस, तो ये कौन कितना बना रहा है थीटा, और ये आर्क इसको बोला जाता है चाप, इसको क्या बोला जाता है चाप, ये सब आपको पता है ना। तो ये क्या बोला जाता है चाप, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, आर्क, ARC, आर्क मतलब चाप। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हुआ थीटा हो गया। तो ये आर्क को हम लोग L से डिनोट करेंगे, आर्क को कौन चीज़ से डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे। तो ये जो कौन बनता है ना, कौन है ना, कौन, ये हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। एक सर्कल में जो कोनों का जो माप होता है, ये हमेशा किस में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। तो यहाँ जो थीटा है, थीटा किस में है, इन रेडियन, थीटा किस में, इन रेडियन। और इसका फार्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क है ना, L/R, और रेडियस होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एक सर्कल के अंदर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो हमेशा किस में होता है, रेडियन। और ये कोण किसके अनुपात, किसका किसका अनुपात है, तो चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई हो गया, और ये आपका त्रिज्या, इसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी थीटा जो होता है ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में, याद रहे। और यदि कभी आपको डिग्री में दिया रहे तो उसको आप रेडियन में पहले कर लीजिएगा, फिर फार्मूला में लगाएंगे। जैसे हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उसमें आपको ये चीज़ का पता चलेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे होता है, इसे हम लोग प्रूव्ड करने वाले हैं, यही ना। अच्छा, ये चीज़ लिखना होगा कि क्या है नहीं है, तो ये जो लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। देखिए आर क्या है, तो रेडियस है ना, रेडियस मतलब त्रिज्या। थीटा क्या है, तो थीटा जो है ना, ये तो रेडियन में होता है ना। तो ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर पर बनने वाला एंगल, और ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में, हमेशा किस में होता है, रेडियन में। कोई दिक्कत, थीटा जो हमेशा किस में होता है, रेडियन में। L लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला से आपका एक्सरसाइज बनने वाला है। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रूव्ड करके दिखाना है ना। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये चीज़ हमें प्रूव्ड करना है। सुनिए, हमें प्रूव्ड करना है कि पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है, ये प्रूव्ड करना है। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, और यही प्रूव्ड करना है, तो प्रूफ समझिएगा। एक यहाँ सर्कल बनाते हैं, ये रहा आपका सर्कल गोल। ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब समझिएगा थोड़ा सा, अगर ये इसका रेडियस है और इधर भी रेडियस है, ठीक है, नाम इसका देते हैं O, है ना, कुछ भी नाम देते हैं AB, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो आर्क है, चाप, समझिएगा, ये लंबाई L है, क्या है, L मान लेते हैं। और ये कोण जो है, ये कोण आपका थीटा है, समझिएगा। अगर इस लंबाई को समझिएगा, ये है ना, ये लंबाई को, अगर आर्क की लेंथ जो है, इसकी लंबाई को हम बढ़ा के यहाँ कर दें, चाप की लंबाई को बढ़ा के यहाँ अगर कर दें इस पॉइंट पे, तो निश्चित है कि अगर इसको मिलाएंगे त्रिज्या को, तो ये थीटा भी आपका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो थीटा भी तो बढ़ जाएगा। फिर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ ले आते हैं तो थीटा भी आपका बढ़ जाएगा, यानी कि लंबाई इसको जैसे जैसे बढ़ाते चलते हैं, ये कोण भी आपका मान, कोण का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, तो ये इसे अगर हम यहाँ ले आते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो ये कोण भी आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, बात समझे। और इसको अगर हम फिर उस पॉइंट पे ले जाके मिला दें तो कोण भी आपका ऐसे मिल जाएगा। अब बताइए थीटा का मान कितना हो गया, तो हम बोलेंगे थीटा का जो मान होगा कि ये कंप्लीट चक्कर हो गया, कंप्लीट चक्कर में कितना होता है, 360 डिग्री। और ये वृत्त है ना, वृत्त, अब वृत्त की परिधि क्या होता है ना, वृत्त की परिधि यानी कि बोलेंगे फार्मूला होता है 2 पाई, यार क्या होता है 2 पाई, यानी कि ये लंबाई
है ना, चाप की जो लंबाई है ये परिधि के बराबर है, चाप की जो लंबाई है ये परिधि के बराबर, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। बात समझे, 2πr। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते क्या है, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला में क्या लगाते हैं, तो फार्मूला अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि थीटा, और ये रेडियन में होता है, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो आप यहाँ लिखें क्या, डिग्री में, तो इसे रेडियन में बना लेंगे। अभी तुरंत पढ़े कि 360 मतलब 2π रेडियन, 360 मतलब 2π रेडियन, ये ना होता है। कोई दिक्कत, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए डिग्री में ही अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है इन दोनों का, यानी कि प्रूव्ड करना है, रिलेशन बताना है डिग्री और रेडियन में। सॉरी, ये चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है, रिलेशन बताना है ना, इसलिए नहीं करेंगे, इतना ही रहेगा। अब हमें ये लिखना है थीटा बराबर L/r, ये फार्मूला होता है, और ये थीटा का मान कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। एल लंबाई कितना हो गया, सॉरी ये चाप की जो लंबाई है ये क्या हो गया, 2πr, और ये r यहाँ तो पहले से है, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो 360 डिग्री बराबर 2π, ये कट गया आपका, है ना। तो पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, ये रेडियन हो गया इधर, पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। अब हमें समझना है कि ये तो हम लोग समझ गए रिलेशन किसमें, तो रिलेशन बिटवीन रेडियन डिग्री एंड रेडियन में। बात समझ में आ रहा है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, एकदम याद रखिए, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए हम लोग इसी में सीखते हैं कि कभी अगर आपको बदलने के लिए बोल दिया जाए कि रेडियन से डिग्री लाना है, रेडियन से डिग्री लाना है, रेडियन से किस में लाना है, डिग्री। मतलब जैसे अगर आपको बोल देगा x रेडियन है, और x रेडियन से आपको कौन चीज़ में ले जाना है, तो डिग्री में ले जाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप एक बात समझिए, यहाँ क्या समझना है कि हम लोग जानते हैं क्या, कि चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ना, तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री बटे पाई। उसी तरह हमसे पूछेगा एक्स रेडियन, तो एक्स रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री बटे पाई गुने एक्स। बात समझ में आ रहा है। तो हमें डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई से गुना कर देंगे। रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो, रेडियन से यदि डिग्री में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 180 बटे पाई से गुना कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए समझिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि π/2 ये रेडियन में है और इसको डिग्री में लाना है, तो π/2 डिग्री में लाने के लिए अभी तुरंत हम लोग देखें कि 180 डिग्री बटे पाई से, पाई रेडियन से क्या करना होगा, गुना। क्यों, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा आपको, यानी कि दिमाग में रखना है कि पाई को कटाना है, और रेडियन में ये चीज़ें आपको करना है, 180 डिग्री बटे पाई, इसको अगर हम कटा देंगे तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। यानी कि आप ये बात भी समझिएगा कि π/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए और लीजिए ना एग्जांपल इसी में, जैसे कुछ भी ले लेते हैं ना इस तरह का, है ना, 2π/3 रेडियन को डिग्री में बनाना है, तो 2π/3 रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए 180 डिग्री बटे पाई रेडियन, पाई से पाई कट गया, 3 छक 18, है ना, और इसको गुना कर दें 6 दूना 12, 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और समझिए इसमें थोड़ा सा, चलिए इसी में जैसे अगर कभी पूछ दे कि डिग्री से, है ना, डिग्री से आपको रेडियन लाना है,
अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर आपको रेडियन से डिग्री लाना है तो क्या करना है, रेडियन से डिग्री लाना है तो क्या करना है, 180 डिग्री बटे पाई, मतलब जिसके बारे में बोल रहा है उसको ऊपर रखना है। अब इसमें डिग्री से रेडियन लाना है, डिग्री से रेडियन लाना है तो क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ बोलेगा x डिग्री, अब इसे रेडियन में लाना है तो इसको समझते हैं कैसे होता है। तो समझिए, अभी हम क्या समझे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। देखिए बात तो एक ही ना होता है, क्या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए, चाहे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बोलिए, बात एक ही है। तो उसी तरह से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन यहाँ लिख देंगे एक ही के नियम से, यूनिटरी मेथड है ना। यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई रेडियन बाय 180 डिग्री, पाई रेडियन बाय 180 डिग्री, ये चीज़ याद रहेगा। तो हमें x रेडियन डिग्री की बात हो रहा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि x डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन इंटू एक्स, ये x यहाँ गुना कर देंगे तो ये आपका रेडियन में। यानी कि अगर निचोड़ देखा जाए इसका, तो यहाँ हम ये लिखते हैं कि यदि कभी आपको रेडियन से डिग्री बोला जाएगा कि रेडियन से डिग्री में लाइए, जैसे x रेडियन है इसको डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई गुना यहाँ जो भी दिया रहेगा वो चीज़ यहाँ गुना कर देंगे तो ये डिग्री में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझे। और अगर डिग्री से रेडियन लाना है, डिग्री से किस में रेडियन लाना है तो क्या करेंगे, जैसे यही बात लिखते हैं कि y, मान लेते हैं कि y डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को रखना ऊपर और 180 को रखना है नीचे, और यहाँ जो दिया रहेगा उसको यहाँ गुना कर देंगे डिग्री वाला, तो ये आ जाएगा आपका किस में, रेडियन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है इतना। इसी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज में, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात समझते हैं गहराई तक, जो कि आपको मदद करेगा। देखिए समझिए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, समझिएगा। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बटे पाई, और 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है, बात समझे। अब बोलेगा 30 रेडियन, यहाँ बोलेगा 30 रेडियन है, अगर 20 रेडियन, 4 रेडियन, -4 रेडियन कुछ भी, तो यहाँ गुना कर देंगे लाके, बात समझे। तो ये चीज़ आपका निकल जाएगा। और बात, 1 डिग्री बराबर होता है 60 सेकेंड, 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये चीज़ आता होगा आपको। तो एक, अगर इसी को हम उल्टा करके लिखें कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा इतना। तो उसी तरह अगर बोल दे x मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, x मिनट एक बार दिए थे x मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो 60 गुना यहाँ x कर देंगे, ये आपका डिग्री में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से है ना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी कि मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है। याद रहे कि मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है, और सेकंड को डिग्री में लाने के लिए, जैसे x सेकंड है ना, इसको डिग्री में लाने के लिए तो 60 एक बार गुना करेंगे तो मिनट, और फिर एक बार भाग करेंगे सेकंड। ठीक है, देखिए अगर ये सेकंड है, एक बार 60 से भाग किए तो मिनट, फिर एक बार 60 से अगर भाग कर दिए इसको तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। आने की फाइनली अगर देखा जाए कि डिग्री, सेकंड को डिग्री में लाने के लिए क्या किए हम लोग इसको डिग्री में लाने के लिए ये किए कि x अगर सेकंड है, x सेकंड है,
इसे डिग्री में लाने के लिए सबसे पहले 60 से हम लोग भाग दिए तो ये मिनट में आ गया। किस में आ गया? मिनट में। इसके बाद इसको अगर फिर हम 60 से अगर भाग देते हैं, है ना, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? डिग्री में। सेकंड से आए मिनट और मिनट से आ गया डिग्री में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे समझिए, यानी कि उल्टा करना है। छोटा से अगर बड़ा में जाना है, सेकंड से बड़ा को क्या है? मिनट, तो 60 से भाग, फिर इससे बड़ा क्या है? आपका डिग्री, फिर हम लोग भाग किया। अगर ऊपर से इधर आना है कि डिग्री को मिनट लाना है तो गुना, फिर मिनट को सेकंड में लाना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको हम इससे रिलेटेड देंगे अभी। चलिए देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20 मिनट को डिग्री में लाना है। तो मिनट को डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे? अभी तुरंत पढ़े कि मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 से भाग करना होगा। तो 20 में 60 से अगर हम भाग कर दें तो ये आपका डिग्री में आ जाएगा, यानी कि 1/3। ये किस में आ गया? डिग्री में। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर आपको हम ये बोल दें कि 20 डिग्री 30 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट, तो 20 तो डिग्री में पहले से है ना, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं 30 मिनट। मिनट को डिग्री में बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 1/3। तो ये लिखेंगे 20 पूर्णांक 1/3, है ना, यही हो जाएगा इतना डिग्री। या नहीं तो आप इसको हल करके देख लीजिए, ये 20 डिग्री जोड़ 1/3 डिग्री, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 ना आएगा? 20 तिया 60, है ना, 20 तिया 60 जोड़ 1, ये हो जाएगा 61/3। 61/3। अब इसको भाग दीजिए तो कितना बन रहा है? 20 तिया 60, है ना, 20 पूर्णांक 1/3। अब जिधर से कीजिए बात वही बनेगा। ठीक है, प्लस का मतलब भी वही होता है पूर्णांक, तो जो प्लस में रहेगा उसको पूर्णांक में लिख दीजिए सिंपल में, ऐसे ही। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो चलिए लेते हैं। देखिए, जैसे आपको 4 रेडियन, है ना, इसको हम लोग डिग्री में लाते हैं। 4 रेडियन को डिग्री में लाते हैं तो ये रेडियन है ना, तो डिग्री में बनाने के लिए क्या लिखे थे अभी तुरंत फार्मूला उधर हम, कि जैसे अगर हमें डिग्री में बनाना है, कोई भी चीज़ डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे? डिग्री में लाना है ना, डिग्री में लाना है तो 180 को ऊपर रखना और पाई को नीचे रखना है। जैसे यहाँ 180 डिग्री बटे पाई से गुना करेंगे तो ये आपका आ गया किस में? तो डिग्री में आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या करना है? पाई का मान, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ केवल पाई लिखा रहे तो समझना है कि 22/7 इसका वैल्यू होता है। अगर पाई रेडियन की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री। बात समझे? और पाई सेंटीमीटर वगैरह मीटर कुछ बोले तो इसका मतलब 22/7 सेंटीमीटर, इस तरह का चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। जैसे यही हो गया, इसका मान हम लोग रखते हैं 4 गुना 180/22/7, यहाँ 7 लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको हम कटा लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, ये 11 से कट गया। ये सब किस में हो रहा है? तो डिग्री में। इन सब को अगर हम गुना करते हैं, इन सब को अगर हम गुना करते हैं तो आपका रिजल्ट बन के आता है 25/20/11 और ये डिग्री में। अब इसको भाग देना है, जैसे इसको अगर हम भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री में। ठीक है, अब ये पूर्णांक में इसको अलग कर लेते हैं तो 229 डिग्री 1/11 डिग्री। अब देखिए ये भी डिग्री में आती है, जिसको हम लोग 60 से गुना जैसे ही करते हैं तो ये मिनट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि डिग्री कभी बटे में नहीं होता, ये चीज़ आपको पता है। तो गुना जैसे करेंगे तो 229 डिग्री 60/11 मिनट हो गया। इसे अगर हम भाग देते हैं, मिनट में 1 डैश लगाते हैं तो 229 डिग्री, इसको जैसे हम भाग दें तो आपका रिजल्ट बन के आएगा 5 पूर्णांक 5/11 मिनट।
अभी ये पूर्णांक में इसको अलग कर लेते हैं, 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए 5/11 ये भी बटे में आ गया, और हम बताए थे कि कभी कौन बटे में नहीं होता, तो फिर इसमें 60 से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे गुना कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम भाग दें, पहले गुना कर लीजिए, तो 229 डिग्री 5 मिनट 6 पंचे 30, 311 है ना, 300/11 सेकेंड, 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो आपका बन के आएगा 27.47 सेकेंड। ठीक है, और बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा रहे तो इधर एक बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटा रहे तो इसको छोड़ देना है, इधर हटा देना है। तो ये हो गया कितना, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ये लगभग मान हो गया, अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, तो कभी भी रेडियन को डिग्री में लाना है तो इसी प्रोसेस से हम लोग लाएंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए इस तरह का। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है।